भाइयों, हमारे जीवन का एक नया मोड़, हमारी सारी ज़िंदगी हंसते और हंसाते हुए व्यतीत हुई है, मिलते और मिलाते हुए व्यतीत हुई है। कितने सारे लोग आते रहे, हमारी खुशी का ठिकाना रहा। माता जी कितनों को रोटी परसती नहीं, हमारी खुशी का ठिकाना रहा। बातचीत करने में देर समय नहीं मिला है तो खाना खाते समय बात करते रहे, चलते फिरते बात करते हैं। बात करने का हमको बहुत शौक, पर मिलने जुलने की हमको बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन हमारे जीवन का एक नया मोड़, हम आपसे न बात कर पाएंगे और न आपसे मिलना जुलना संभव है। साधना के लिए दूर जाना पड़ता है। कैलाश पहाड़ के ऊपर शंकर जी चले गए और वहाँ बैठे हुए, दिल्ली के चौराहे पर रहते तो बहुत अच्छा होता। और विष्णु भगवान क्षीर सागर में सांप के ऊपर पड़े पड़े सोते रहते हैं। क्यों साहब यहाँ रहते, कहाँ दिल्ली में या मुंबई में रहते और सिनेमा में नाच दिखाते तो बहुत अच्छा होता। भगवान जी को सब देख लेते, लक्ष्मी जी को सब देख लेते, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं पड़ती। दिखाई पड़ने का आप मलाल मत करना, और हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे तो आप मलाल मत करना। हम आपकी सेवा करेंगे और कोई ख़ास मकसद के लिए हमको जाना पड़ रहा है और उस काम को हम बराबर करेंगे। हम आपको थोड़ी सी घटनाएं बताते हैं जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि एकांत में रहना और मौन रहना भी समाज के लिए और दुनिया के लिए फायदेमंद है। एक थे पांडिचेरी में रहने वाले अरविंद घोष, उनका नाम सुना है आपने? हाँ, नाम जरूर सुना होगा आपने। उन्होंने हिंदुस्तान में से अंग्रेज़ों को हटाने के लिए कोशिश की और उसके लिए पहले बड़ौदा महाराज के यहाँ दीवान हो गए। उनकी कान से लगे रहे कि अंग्रेज़ों को भगाने के लिए कोई कोशिश करें, कोई ये करें, राजा महाराजा को बुलाएं, सब बुलाएं, पर बेकार हो गया। हमने देखा इसमें कोई दम नहीं रहा है और ये अंग्रेज़ों को भगाने की किसी काम नहीं आएंगे। फिर वो वहाँ से जाकर के नेशनल कॉलेज कलकत्ता में बनाया, नौजवानों को इकट्ठा किया। नौजवानों में दम होता है, इनको हम सिखा लेंगे, शिक्षण देंगे तो ये शायद समाज के काम आ सके। लेकिन वो कॉलेज के विद्यार्थी सब जाके पढ़ने के बाद में कोई नौकर हो गया, कोई क्या हो गया, कोई क्या हो गया, कोई काम लाया। फिर उन्होंने पार्टी बनाई, बम चलाए, अंग्रेज़ों को मार की बमों से भगा देंगे। इनके पास इतनी बड़ी तोपें हैं, इतनी बड़ी मशीन करें हैं जो जलियांवाला बाग बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए तुम्हारे बम जो कच्चे वाले बम हैं, देसी बम है, ये लिए किस काम आएंगे? बना लोगे तो बना भी नहीं। उन्होंने कुछ फेंकने की कोशिश की, पर देखा कि इससे आज़ादी नहीं मिलने वाली है। फिर वो पांडिचेरी गए। पांडिचेरी इसलिए चले गए क्योंकि वहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत नहीं थी। अंग्रेज़ों की हुकूमत होती तो फिर आतंक करते उनको, इसलिए उन्होंने एकांत में जाकर के तप करना शुरू कर दिया। तब की गर्मी, ऐसी गर्मी कि उस गर्मी के मारे सारे वातावरण को उन्होंने गर्म कर डाला। वातावरण जब गर्म होता है गर्मी के दिनों में तो आपने देखा है ना, साइक्लोन पैदा होते हैं। कभी कभी ऐसे साइक्लोन आते हैं, कैसे तूफान आते हैं, अंधड़ कभी ऐसे आते हैं, चक्रवात ऐसे आते हैं कि छप्परों को उखाड़ दें, पेड़ों को उखाड़ दें, बड़े बड़े ज़बरदस्त आते हैं। गर्म जो उन्होंने वातावरण किया तो उससे बड़े बड़े साइक्लोन आए। कौन कौन से आए नाम बताइए? चलिए हम नाम बता रहे हैं आपको। एक का नाम गांधी जी था, एक का नाम नेहरू जी था, एक का नाम पटेल जी था, एक का नाम मालवीय जी था, एक का नाम लाजपत राय जी था, एक का नाम सुभाष चंद्र बोस था। एक से एक बढ़िया आदमी थे। हिंदुस्तान की तारीख में एक साथ इतने महापुरुष पैदा हुए हैं, दुनिया के तारीख में कहीं नहीं हुए। लड़ाकू तो हुए, सेनापति तो हुए, सिपाही तो हुए, व्यापारी तो हुए, धनवान तो हुए, पर कहीं भी कोई ऐसा कोई मुल्क नहीं है कि एक साथ इतने सारे महापुरुष पैदा हुआ हो। ये पांडिचेरी के अरविंद घोष की करामात थी। वो जो मौन रहते थे, एकांत में रहते थे, किसी से नहीं मिलते थे। माता जी रहती थी उनके पास। वो माता जी 6 महीने नहीं, रोज़ाना 30 दिन वहाँ पर से खड़ी होकर के केवल दर्शन दे जाती थी, हाथ हिलाती थी, कुछ बातचीत एक शब्द नहीं होती थी। और कौन से? महर्षि रमण हुए। महर्षि रमण भी मौन रहते थे और इतने शानदार थे। गांधी जी ने जब राजेंद्र बाबू जब वह प्रेसिडेंट कांग्रेस के उसके असेंबली के बनने को थे तो उन्होंने कहा इतना बड़ा जिम्मेदारी संभालने के लिए महर्षि रमण के पास जाओ, वहाँ से आशीर्वाद लेके आना। आशीर्वाद बोल के तो नहीं देते थे, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद हाथ हिला करके फिर इसके बाद में राजेंद्र बाबू शानदार राष्ट्रपति हुए। और कौन कौन हुए हैं? और दो के तो नाम बता चुका मैं, इसके अलावा भी हुए होंगे जिन्होंने वातावरण को गर्म किया। रामकृष्ण परमहंस ने वातावरण गर्म किया और उन्होंने किया। आप ये मत सोचिए कि आज़ादी की लड़ाई स्वयंसेवकों ने ये लड़ी है, बहुत जेल जाने वालों ने ये लड़ी है। आज़ादी की लड़ाई के लिए
वातावरण बनाने के लिए जो मौन रहने वाले और एकांत में रहने वाले अरविंद घोष वगैरह ने जो काम किया है, बहुत शानदार काम किया है। आप हमको भी ऐसा सोचिए कि हम कोई शानदार काम करेंगे, बैठ करके बेकार का समय नहीं गंवाएंगे। फिर आप लोगों से भी संबंध तोड़ लें जिंदा होते हुए, भगवान जब आएंगे और खा ले जाएंगे तब तो ना आपके हाथ की बात है ना हमारे हाथ की बात है। लेकिन जो हमारे हाथ की बात है उस नया मौके को तोड़ दें और आपसे न मिलना शुरू करें, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा काम छिपा हुआ है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी छिपी हुई है, बहुत बड़ी शान छिपी हुई है। आइंस्टीन का नाम सुना है आपने? आइंस्टीन थे जिन्होंने संसार भर के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे एटम का की एनर्जी का खोज करने के लिए, और उन्हें भी काम किया है और सबसे ज़्यादा काम उन्होंने किया है। तो वो एकांत में रहते थे, एकांत में रहते थे, कोई आदमी उनके पास नहीं जा सकता था। पूरा एक मोहल्ले का मोहल्ला था उनके पास, बस वहाँ वो रहते थे। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी उस चीज़ को मंगा लेते थे। कोई आदमी से मिलना है, कोई बात करना है, वो अगर चाहते तो मिल सकता था, और वो अगर नहीं चाहते कोई आदमी उनके पास चला जाए धमके आधमके, ऐसा संभव नहीं था। अकेले रहते थे और उनके काम में डिस्टर्ब न हो, कोई आदमी उनके काम में व्यतिक्रम न पैदा करे। इसीलिए आइंस्टीन एकांत में रहते थे। हम भी एकांत में इसलिए रहेंगे। ऋषि भी एकांत में रहते थे, गुफा में चले जाते थे, और जगह चले जाते थे। वशिष्ठ गुफा है, एक व्यास गुफा है, आप कभी हिमालय पर जाए तो देखना व्यास गुफा कहाँ है और वशिष्ठ गुफा कहाँ है। गुफा में भीतर रहते थे, न आदमी से कोई बातचीत करने का मौका था, न वहाँ एकांत ही था। इस तरीके से ये प्राचीन काल में जो हुआ है, ठीक उसी की ये नकल करने के लिए हम अब इस समय जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप क्यों जाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या मुसीबत आ गई? आपको मुसीबतें दिखाई नहीं पड़ती, हमको वो मुसीबतें दिखाई पड़ती हैं। समय ऐसा खराब आ गया है कि आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें तो आप शायद कांपने लगें। क्या बात हो गई है समय की में एक तो जहर फैलने लगा है। जहर आदमी के जहर की तैयार करता है और जहर को हर जगह फैलाता हुआ चला जाता है। पानी में जहर, हवा में जहर, मिट्टी में जहर, पेड़ पौधों में जहर, ये प्रदूषण, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, कोयला इसमें जलता है, तेल इनमें जलता है, हर जगह हवा में इतना जहर लग गया है, हवा हमारे लिए बहुत जहरीली हो गई है।